In a previous video, student, we study about the other celestial body and artificial satellite. Today, in this video, we study about the earthquake. Beta, earthquake is a sudden short-term vibration of the ground surface which shake the building apart and cause gap and fissures to open in the ground is called an earthquake. तो बेटा earthquake क्या होगा? जब सडनली क्या होती है कि वाइब्रेशन होता है, यानी कि जो हमारी ग्राउंड सरफेस है वो वाइब्रेट करने लगती है, बिल्डिंग शेक करने लगती हैं और जो हमारी ग्राउंड्स हैं उसमें ओपन्स हो जाते हैं, फिशर्स ओपन हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। तो बेटा अर्थ क्रस्ट का सडनली डिस्प्लेस होकर जो हमारी अर्थ के अंदर जो एनर्जी होती है, इंटीरियर अर्थ के अंदर जो एनर्जी होती है, जो स्टोर होती है, वो रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? सडन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बेटा जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे ट्रेमर्स होते हैं, जो वेव्स होती हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में सेंटर से मूव करती हैं। तो बेटा जहाँ से जो हमारी वेव्स हैं, ट्रेमर्स मूव करती हैं सेंटर से, उस सेंटर को क्या कहते हैं? यानी कि जहाँ से अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं ओरिजिनेट होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सीस्मिक फोकस। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं बेटा कॉज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कारण क्या हैं? किस लिए जो हमारी जो ग्राउंड सरफेस है वो वाइब्रेशन करती है? वाई द इंटीरियर अर्थ के अंदर से जो एनर्जी है, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट के डिस्प्लेसमेंट होने से जो इंटीरियर अर्थ के अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज कैसे होती है? तो बेटा द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ ब्लॉक ऑफ रॉक्स। तो आप सभी जानते हैं कि जो अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है वो आपके जो रॉक्स के जो ब्लॉक्स होते हैं उनसे मिलकर बनी हुई होती है। तो दीज ब्लॉक फ्लोट ऑन अ लेयर ऑफ सेमी लिक्विड रॉक कॉल्ड मेंटल। ठीक है, तो देखो बेटा जो ये रॉक्स हैं, जो ये ब्लॉक्स हैं, ये क्या होते हैं? सेमी लिक्विड रॉक जिसे हम मेंटल कहते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। तो बेटा अर्थक्वेक अकर व्हेन द ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स टच और मूव अगेंस्ट ईच अदर इन द सेमी लिक्विड लेयर। तो बेटा अर्थक्वेक तब होता है जब ये जो रॉक्स के जो ब्लॉक्स हैं वो टच करते हैं या फिर मूव करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, तो इन सेमी लिक्विड लेयर से। ठीक है, तो बेटा दिस कॉज अ सडन स्लिपिंग ऑफ पोजीशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट और टेक्टोनिक प्लेट्स रिलेटिव टू ईच अदर। तो जिसकी वजह से क्या होती है, जो अर्थ की क्रस्ट है या फिर जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक स्लिप हो जाती हैं। ठीक है, तो दिस मूवमेंट कॉज वाइब्रेशन। तो वो एक दूसरे से स्लिप हो जाती हैं जिसकी वजह से वाइब्रेशन को कॉज होता है। वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, जैसे एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है, गैस एक्सप्लोशन होता है। Any sudden vibration or movement of a part of the earth crust caused by natural or man-made forces resulting in the shaking or trembling is called earthquake. And now student, the main cause of earthquake is volcanic eruption, folding and falling, plate tectonic, man-made explosion और dislocation of crust। इन सब के कारण क्या होता है? अर्थक्वेक हो सकता है। अब बेटा बात करते हैं एपी सेंटर। एपी सेंटर क्या होता है? एपी सेंटर इज द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस। ठीक है, जो एपी सेंटर है, जो अर्थ की जो सरफेस होती है वो फोकस के डायरेक्टली ऊपर होता है। तो बेटा द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज द ग्रेटेस्ट एट द एपी सेंटर। तो जो हमारी अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो एपी सेंटर पर सबसे ज़्यादा होती है। आफ्टर शॉक अ स्मॉल अर्थक्वेक दैट ऑफन फॉलो अ बिग वन आफ्टर द मेन शॉक द रॉक हैव जम्प्ड टू फार एंड आर स्टिल अनस्टेबल। तो देखिए अगर एक बार शॉक लग जाता है
तो उसके बाद क्या है, जब जब हमारा एक छोटा सा अर्थक्वेक आता है तो इसमें बहुत बड़ा जो हमारी जो मेन शो क्या है कि जो हमारी जो रॉक्स हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत दूर एक दूसरे से बहुत दूर जंप कर जाती हैं, ठीक है, और अनस्टेबल हो जाती हैं। तो आफ्टर शॉक आर फेल्ट एज द रॉक सेटल इनटू मोर स्टेबल पोजीशन। एंड नाउ स्टूडेंट, ये जो हमारा अर्थक्वेक है इसको हम मेज़र भी कर सकते हैं, क्योंकि जो अर्थक्वेक है कई बार ज़्यादा स्केल पर होता है और कभी हल्का सा होके निकल जाता है। आप भी कई बार देखते हैं कि जो हमारे अर्थक्वेक के कई बार आपको फीलिंग्स होती है और कई बार क्या है ये अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा जान माल की हानि भी होती है इसकी वजह से। सो स्टूडेंट, आर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग अर्थक्वेक। Student, the magnitude or intensity of an earthquake is measured by the Richter scale. ठीक है, तो इट्स measured on a scale of 0 to 9। तो देखिए जिस स्केल पर इसको मेज़र किया जाता है उसका वो स्केल क्या है, 0 to 9 होता है। और जो अर्थक्वेक के ट्रिमर्स होते हैं, डैमेज मैन मेड स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग, रोड्स, और जो अर्थक्वेक के ट्रिमर्स क्या है, बिल्डिंग्स और रोड्स को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, एंड कैन कोज लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ह्यूमन और एनिमल लाइफ भी ख़त्म हो जाती है। तो बेटा द वेव प्रोड्यूस बाय अर्थक्वेक आर कॉल्ड सीज्मिक वेव। तो अर्थक्वेक के में जो वेव्स प्रोड्यूस की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सीज्मिक वेव कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड दिस वेव आर कॉल्ड सीस्मोग्राफ। तो देखिए जो वेव्स होती हैं, जो वेव प्रोड्यूस होती हैं अर्थक्वेक के थ्रू, क्योंकि उनको सीस्मिक वेव कहते हैं, इसी के बेस पे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो इन वेव्स को रिकॉर्ड करता है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सीस्मोग्राफ। द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेटिंग रोड विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर्स अकर। तो देखिए जब भी ट्रेमर्स आती हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट भी इसमें, क्योंकि एक वाइब्रेटिंग रोड होती है, वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। तो अ पेन इज अटैच्ड टू वाइब्रेटिंग सिस्टम विच टचेज अ शीट ऑफ पेपर। तो देखिए जो एक वो होता है पेन है, वो इस वाइब्रेटिंग सिस्टम से अटैच रहता है जो इस पेपर पे से टच रहता है। तो द पेन रिकॉर्ड द सीज्मिक वेव ऑन अ पेपर। तो देखिए जो पेन है ये क्या है, इन सीज्मिक वेव को पेपर पे रिकॉर्ड करता है। जैसे बेटा सुनामी इज कोज्ड व्हेन अर्थक्वेक डिस्टर्ब द सी फ्लोर। ठीक है, सुनामी कब हुई थी, जब व्हेन एन अर्थक्वेक डिस्टर्ब सी फ्लोर, सी फ्लोर को जब डिस्टर्ब किया था। तो दिस सेटअप अ ह्यूज सी वेव, वाटर इज सीन टू पुल बैक फ्रॉम अ बीच and then build up into sudden powerful large wave then swept along the coastal area। तो बेटा पहले क्या लगा था कि जो वाटर है वो क्या है, जो बीच थे उनसे वापस जा रहा था और फिर सडनली पावरफुल लार्ज वेव के साथ में ये स्वेप अलोंग द कोस्टल एरियाज में घुस गया था। अब बेटा बात करते हैं कि जो हमारा अर्थक्वेक है क्या इससे प्रोटेक्शन भी हो सकता है। तो we will discuss about the protection against earthquake. So student, we know that some areas in the world are earthquake prone। कुछ एरिया वर्ल्ड में क्या है, earthquake prone के हैं, क्या जहाँ पर बार बार क्या है earthquake का रिपीटिशन होता है, यानी कि बार बार earthquake को देखा जा सकता है। These are called सीज्मिक जोन्स। तो बेटा सीज्मिक जोन्स वो होते हैं जहाँ पर क्या है, वो एरिया जो जिसको हम अर्थक्वेक प्रोन एरिया कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं सीज्मिक जोन। तो बेटा द बिल्डिंग इन दीज जोन शुड बी डिजाइंड इन सच अ वे दैट दे कैन सस्टेन द मेजर ट्रेमर्स। तो देखिए ऐसे एरियाज में जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है उनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो जो मेजर ट्रेमर्स को सस्टेन कर सकें, झेल सकें। ठीक है बेटा, तो अ बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद द लाइट बिल्डिंग मटेरियल लाइक मड और टिम्बर। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो लाइट बिल्डिंग मटेरियल से बनाई जाती हैं, जैसे मड और टिम्बर से। तो देखिए रूफ शुड बी कीप्ड लाइट
एज इट विल नॉट कोज मोर डैमेज। तो देखिए जो रूफ होती है घरों की, उनको क्या है बहुत लाइट बनाया जाता है कि जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डैमेज ना कर सकें। इन केस अ स्ट्रक्चर फॉल ड्यू टू द अर्थक्वेक, तो अगर अर्थक्वेक की वजह से वो गिरती हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाएं। अब बेटा बात करते हैं सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए। स्टूडेंट, वी लीव योर होम एंड मूव टू ओपन एरिया। तो देखिए अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो आप अपने घर को छोड़ दीजिए और ओपन एरिया में चले जाना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम हाई राइज बिल्डिंग्स, और जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। हाइड योर सेल्फ एज अ टेबल, अंडर अ टेबल। तो अगर आप घर के अंदर हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप क्या है, टेबल के नीचे क्या कर लीजिए, अपने आप को हाइड कर लीजिए। शट ऑफ किचन गैसेस, जो किचन गैसेस हैं उन्हें बंद कर दीजिए। इफ़ यू आर इन अ कार, स्लो डाउन एंड ड्राइव टू अ प्लेस अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स। तो अगर कार में है तो उसको स्लो डाउन करके ड्राइव करके क्या है, ऐसी जगह ले जाइए जहाँ बिल्डिंग से आप दूर चले जाएं। ठीक है। हेल्प अदर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और दूसरों की ऐसे में मदद करें उनकी ज़रूरत के हिसाब से। तो बेटा ड्यूरिंग अ अर्थक्वेक हम ये सारी सेफ्टी मेजर्स को यूज़ करके अपने आप को और दूसरों को बचा सकते हैं, यानी कि वी सेव आवर सेल्फ एंड वी कैन हेल्प अदर टू यूज़ दीज सेफ्टी